किया परीक्षित, और रुक्मिणी गोविंद से मिलाने वाले वसुदेव की जन्म जन्मांतर की ऋणी हो गई। इधर शिशुपाल भी जरासंध आदि राजाओं के साथ आ पहुंचा। उसने श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुना तो कुछ डर सा गया। उसने जरासंध से कहा कि वो चोर कहीं मेरी होने वाली पत्नी को चुरा करके नहीं ले जाए। रुक्मिणी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि मेरी बहन के निकट कोई मानव तो क्या पंछी तक नहीं जा सकता। जब वो पार्वती के मंदिर जाएगी तो उसके आगे पीछे 16 कन्या और मेरे कई पहलवान दाएं बाएं होंगे। ये सुनकर के शिशुपाल को कुछ शांति हुई, तसल्ली हुई उसको। और उधर रुक्मिणी जी ने श्रृंगार से नियुक्त होकर के तुलसी और ठाकुर जी की पूजा की, माता पिता से आशीर्वाद लिया। रुक्मिणी जी मंदिर पहुंची। मंदिर में पूजा तो पार्वती की मूर्ति की कर रही थी, लेकिन उस मूर्ति में भी उन्हें द्वारकानाथ का दर्शन हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति अनन्य थी। नमस्तस्यै त्वाम्बिके भीषण स्वशक्तान्युतां शिवाम भूयात्मतिर्मे भगवान कृष्णस्य तदनुमोदताम। हे अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। पार्वती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी जी पूजा करके धीरे धीरे मंदिर से नीचे आ रही हैं और कामांध राजागण उनके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे हैं। माता जी को वंदन करना चाहिए, लेकिन वो कामांध राजा कुछ और ही देख रहे हैं। तो रुक्मिणी जी ने सोचा कि यह जीव मात्र की माता है और ये अपने ही बच्चे मुझको ही काम भाव से निहार रहे हैं। इसलिए रुक्मिणी जी ने अपनी दृष्टि से वो तेज प्रकट किया कि सभी कामांध राजा मूर्छित हो गए। माता जी को जो काम भाव से देखेगा उसका पतन होगा। पराई नारी को गलत दृष्टि से देखने वाले का अंत खराब। पराई स्त्री माता के समान होती है। ये कथा सच्चा है। भगवान ने दारुक को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी है। सज्जनों, दूर से गरुड़ ध्वज देख करके रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई। प्रभु ने उनका हाथ पकड़ करके अपने रथ में बिठा लिया। रथ द्वारका की दिशा में दौड़ने लगा। उधर धराशायी राजाओं को जब होश आया तो अपने कपड़ों को झाड़ करके खड़े हो गए। और जब उन्हें मालूम हुआ कि कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए तो उन्हें आश्चर्य आघात लगा। शिशुपाल को तो रोना आ गया। अजी मेरी में नाक कट गई। शिशुपाल, जरासंध, दंत वक्र आदि राजाओं ने अपनी सेना लेकर के श्री कृष्ण का पीछा किया। उधर बलराम जी को मालूम हुआ तो आकर के शिशुपाल जरासंध की सेना को तितर बितर कर दिया। साथ निभाने का वादा करने वाले राजा भी भाग निकले। शिशुपाल अकेला अपनी किस्मत को रोता रह गया। इधर रुक्मिणी श्री कृष्ण से लड़ने आया तो भगवान ने उसे परास्त कर दिया, लेकिन रुक्मिणी जी की प्रार्थना करने पर उसको फिर से छोड़ दिया और उसके दाढ़ी, मूछ तथा केसों को कई जगह से मोड़ दिया। हे परीक्षित, लक्ष्मी नारायण के दर्शनों से ये आत्मा को परमानंद हुआ है। रुक्मिणी महालक्ष्मी है, श्री कृष्ण नारायण है। जीव यदि लक्ष्मी का लाल बनकर उनको नमन करेगा तो उसको वो भगवान की गोद में बिठलाएंगी। यानी लक्ष्मी को माता का स्थान दोगे तो सुखी होंगे, और यदि स्वामी बनने का प्रयत्न करोगे तो पतन के गर्त में गिरना पड़ेगा। इसलिए हम लक्ष्मी को दान में, भजन में, स्कूल, कुआं, धर्मशाला, पाठशाला, गरीब के लिए इनमें प्रयोग करें तो हमारा कल्याण होगा। और यदि लक्ष्मी माँ ने पैसे को यूं ही बर्बाद कर दिया, जुआ, मांस, शराब इनमें खर्च किया तो फिर पतन होगा। इसलिए लक्ष्मी को नमन करिए, वंदन करिए, प्रणाम कीजिए और पुत्र बन करके रहिए।
यहाँ रुक्मिणी जी जो लक्ष्मी जी हैं और भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं। द्वारका में नियमों के अनुसार ही पाण ग्रहण संस्कार होने लगे, विवाह होने लगा। और अभी दर्शन करेंगे झांकी का और शांति से आप लोग बैठे रहेंगे, दर्शन करेंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे और कथा में आनंद लेंगे। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का जब विवाह भामर पड़ने लगी, वहां देवता लोग फूल बरसाने लगे, पुष्प वर्षा हो रही है और वहां जो बड़ी बड़ी महिलाएं होती हैं जो हर जगह एक संस्कृति है अपने देश की, उसको निभाते हुए गाने लगी। पिया मन भावन के संग और पिया मन